बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। किताबें ज्ञान का ही खजाना नहीं होती, बल्कि उनमें आपको इतिहास भी मिल जाता है। दुनिया के हर कोने में बड़ी से बड़ी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिसमें रखी किताबें ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी। ये इतिहास की वो किताबें हैं जो आम जनता तक पहुंच नहीं पाती। यहाँ पर ऐसी ऐसी किताबें हैं जो भारत के इतिहास से लेकर अमेरिका के इतिहास तक को खंगाल डालती हैं, लेकिन आम जनता उसका एहसास पा नहीं पाती। आज मैं आपको एक ऐसी ही किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो लंदन के एक म्यूज़ियम में रखी गई है। मैं आपको इस किताब की ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे आप में भी बहुत ज़्यादा डर बढ़ सकता है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप ही समझ जाएंगे मैं किस किताब के बारे में बताने वाला हूँ। ये किताब साल 1800 की है और इसे 1800 से 1900 सन के बीच की किताब माना जाता है। इस किताब का लेखक कौन है इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन लेखक के सामने एक स्टार बना है जिसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की। तो इस किताब में साल 1800 से लेकर साल 1900 तक का इतिहास बताया गया है और इसका लेखक खुद को इन सालों में किए कामों में जोड़कर हमको बताता है। तो चलिए अब इस कहानी को सुनते हैं उस लेखक की ज़ुबानी। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, शायद आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आप उसे खुद से जोड़ सकते हैं। ये बात साल 1820 के करीब की है। उस वक्त दुनिया के हर कोने में अलग अलग बीमारियाँ फैल रही थीं। ये बीमारियाँ ऐसी ऐसी थी कि इंसानों को समझ नहीं आ रही थी ये कहाँ से आ रही हैं। कभी तो पानी से हैजा फैल रहा था, तो कभी पानी से प्लेग निकलकर पूरे के पूरे शहर को निकल जाता। प्लेग तो हर कोने में पहुंच चुका था, लेकिन ये कैसे फैल रहा था किसी को पता नहीं था। ये तो वो बड़ी बीमारियां थी जो लोग समझ पाए थे, जिसे वैज्ञानिक जान पाए थे, लेकिन कई बीमारियां ऐसी थी जो छोटे स्तर तक लोगों को मार तो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये बीमारी है कैसी और ये कैसे काम करती हैं। इतिहास में कभी उनका नाम लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे पता है ये बीमारियां कैसी हैं और कहाँ से आई हैं। मैं इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ। अब शायद आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि मैं हूँ कौन। इसे इस कहानी के अंत में आपको ज़रूर पता लगेगा, लेकिन तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। मैं वो हूँ जिसको अपने पिछले जन्म का कोई इतिहास नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना याद था कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में गया था। यहाँ पर हर किसी को अलग अलग काम करने पड़ते हैं। शायद मुझे भी अलग ही काम करने पड़ते थे। सब लोगों को धरती पर मैंने यही बताया था। लोग यहाँ बीमारियों से मर रहे थे और सिर्फ मैं ही था जो सब लोगों को बचा सकता था। मैं एक बड़ी पोस्ट पर आ गया था जिस पर सब लोगों को भरोसा था। मैं कई बीमारियों को ठीक कर पा रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर पाता था। मैं लोगों को ठीक कर पाता था, उनकी बीमारियों को मिटा पाता था, और कई ऐसी बीमारियां जो इंसानियत तक को शायद ख़त्म कर देती, मैं उसे सिर्फ छूने भर से ख़त्म कर देता। यही कारण था कि इंग्लैंड में मुझे एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी। मेरा रुतबा राजा की तरह था। मैं जो कहता वो बात मानी जाती, और इसका कारण यही था कि मैं जिसको भी जो भी बताता वो मान लेता। यही तो मेरी खासियत थी। लेकिन मैं जितनी बीमारियों को ठीक कर पा रहा था, उससे ज़्यादा बीमारियां निकल निकल कर आ रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन मुझे सब पता था। मैं शुरू में किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं डरता था इंसान डर जाएंगे, वो घबरा जाएंगे,
लेकिन मैं घबराहट पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ महीने में चुप रहा। किसी को पता नहीं था मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, किस देश से आया हूँ, मेरा बचपन कैसे बीता, किसी को कुछ नहीं पता था। वो बस इतना जानते थे कि कुछ ही महीने पहले मैं यहाँ पर आया और ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर पाया और मुझे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई। लेकिन पूरी दुनिया में ये डर फैल गया था कि शायद इंसानियत खत्म होने वाली है। ये बीमारियाँ शायद भगवान भेज रहा है, क्योंकि इंसानों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। ये इंसानों के लिए एक तरह से पनिशमेंट थी और इंसानों को इसे झेलना था। लेकिन वो मैं था जो बीमारियों से लोगों को बचा रहा था। मैंने कई तरह की दवाइयों का आविष्कार किया था जो मैंने बांटी थी। इसी से कई बीमारियां ठीक हुई थी। ये छोटी बीमारियां थी जिसे मैं ठीक कर पा रहा था, लेकिन प्लेग और हैजा जैसी बीमारी को मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। शायद ये बीमारियां मेरे कद से ज़्यादा थी। मैं इनको ठीक नहीं कर पा रहा था और ना ही इसका इलाज ढूंढ पा रहा था। हर कोई मेरे पास आता इलाज करवाने, लेकिन इन बीमारियों को मैं कभी ठीक नहीं कर पाया। मुझ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और शायद मेरी पोस्ट छीन ली जाती। अब ये अंत था मेरे बताने का। मुझे सारी दुनिया को बताना था मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे शुरुआत यहीं से करनी थी। यहीं से तो मेरी पहुँच थी। मुझे सारी दुनिया को नहीं बचाना था, मुझे इंग्लैंड के लोगों को बचाना था और ख़ास तौर पर इस शहर के लोगों को बचाना था। मुझे लोगों को सच बताना था मैं कौन हूँ। वहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर थे। बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर थे। वो जानना चाहते थे मैं क्या सच बताने वाला हूँ। बहुत बड़ा हॉल था और मैं अकेला बिल्कुल सामने ऊपर खड़ा सबको संबोधित कर रहा था। मैं सच बता रहा था। मैंने बताया कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। स्वर्ग में जगह कम पड़ गई है और वहाँ पर बहुत बड़ा विनाश शुरू हो गया है। इसी कारण इंसानों को वहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। वहाँ पर इंसान नहीं जा सकते, इसीलिए भगवान ने ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ भेजी हैं। ये बीमारियाँ लोगों को ऐसे मार रही हैं कि वो सिर्फ नर्क में ही जाएं। उनके शरीर इतनी बुरी तरह से सड़ते हैं कि उन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। वो तड़प तड़प कर मरते हैं, इसलिए स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिलती। उनके लिए स्वर्ग में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं एक फरिश्ता हूँ। मैं उन्हें स्वर्ग में ले जा सकता हूँ। मुझे वो सच्चाई पता है जिससे मैं लोगों को स्वर्ग में ले जाऊँ। मैं खुद स्वर्ग में जा चुका हूँ। वहाँ पर लोग मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें पता था इंसानियत खत्म होने वाली है। ये बीमारियाँ सबको मारने वाली हैं। सिर्फ मैं ही उन्हें बचा सकता हूँ। मैंने उनको बताया कि इंग्लैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी जिस पर पुराने देवताओं की मूर्तियाँ बनी हैं, वहाँ पर जिस को स्वर्ग में जाना है इकट्ठा होना होगा। सब लोगों को इकट्ठा होना होगा, तभी वो स्वर्ग जा पाएंगे। लगभग सबने मेरी बातों पर यकीन कर लिया था, लेकिन कुछ एक थे जो यकीन नहीं कर पाए। लेकिन ये 10 से 20 हज़ार लोगों की जनसंख्या थी जो वहाँ पर पहुँच चुकी थी। लोगों की भीड़ उस पहाड़ पर पहुँच चुकी थी। लोग जानना चाहते थे मैं उन्हें कहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें स्वर्ग ले जाना चाहता था। अंतिम सच्चाई वहाँ पर मैंने बताई। मैंने उनको बताया कि इस पहाड़ी से सबको कूदना होगा। ये पहाड़ी देवताओं की पहाड़ी है। यहाँ पर सब एक साथ छलांग लगाएंगे। मौत तो मिलेगी, लेकिन तड़प कर नहीं मिलेगी, बीमारी से नहीं मिलेगी। सब भीड़ जब मर जाएगी तो हम इकट्ठा जाएंगे स्वर्ग के दरवाजे पर। स्वर्ग के दरवाजे पर इतने लोगों को मोड़ा नहीं जा सकता। हमारे शरीर सड़कर नहीं मरे हैं, हम गलकर नहीं मरे हैं, हम बीमारी से नहीं मरे हैं जिसे भगवान ने भेजा था खास तौर पर नर्क में भेजने के लिए। यही रास्ता है। वहाँ पर पूरी 20,000 की भीड़ ने एक साथ छलांग लगा दी। वो खुश थे, वो स्वर्ग जा रहे हैं। उन सब ने एक साथ छलांग लगाई और वहाँ लाशों का ढेर लग गया।
पहाड़ी के नीचे लाशें ही लाशें पड़ी थी और वो लाशें आत्मा को छोड़ रही थी। मैं वहाँ से 20,000 आत्माओं को लेकर उसी जगह पहुँच गया था। सामने दरवाज़ा था, हमें दरवाज़ा खोलना था। वो 20,000 आत्माएं मेरे पीछे थीं। मैंने वो दरवाज़ा खोला, मैं उसके अंदर गया। उन सबको भी मैं अपने साथ ही अंदर ले आया। वहाँ पर आग लगी थी, चारों तरफ शोले ही शोले थे। वो जलती हुई आग मुझे कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो आत्माएं थोड़ा सा तड़प रही थी। मैंने उन्हें कहा, थोड़ा सब्र रखो। मैं सामने गया, वहाँ एक सिंहासन लगा था। मैं उस सिंहासन पर बैठा। वो मेरे सामने मुझे महसूस कर रहे थे। मैं जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, मेरे शरीर से आग निकलने लगी। मेरे सर से 2 सींग निकले जिससे आग निकल रही थी। अब आप जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ? क्यों इस किताब में मैंने अपना परिचय नहीं दिया? मैं हूँ नर्क का देवता। मुझे शैतान कहते हैं। यही तरीका है मेरा लोगों को यहाँ लाने का, लोगों का दिमाग भ्रम से भरने का। उन लोगों ने उस पहाड़ी से छलांग लगाई और ऐसी मौत की सज़ा नर्क में ही मिलती है। वो बीमारियाँ भगवान ने नहीं भेजी थी, वो तो इंसानों के कर्मों का फल था। इंसानों ने इतनी गंदगी फैलाई, इसी से तो बीमारियां फैली। भगवान तो उन सबको बचाना चाहता था। भगवान हमेशा ही दया देता है, लेकिन मुझे लोगों को बहलाने में मज़ा आता है, उन्हें नर्क में ले जाने में मज़ा आता है। मेरा पीछा करके 20,000 नर्क में आए और शायद और भी आएंगे। उन्हें सच का पता है, लेकिन फिर भी उन्हें भटकाना कितना आसान है। यही था उस किताब में। उस किताब को बहुत संभाल कर रखा जाता है और उसे बहुत कम लोग पढ़ चुके हैं। उसे जो भी पढ़ता है उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसके बाद जब वो इतिहास को खंगालता है तो उसे पता लगता है 1820 में सच में 20,000 लोग उस पहाड़ी से छलांग लगा पाए थे। लोगों का कहना है वो सब पागल हो गए थे, लेकिन क्या सच में वो पागल हो गए थे या ये सच है? शैतान हमें भटकाता है, हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है, हमें नर्क की आग में जलाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं भी जानना चाहूँगा आपका नज़रिया क्या है। क्या आप ऐसे ही शैतान पर यकीन करते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमें भटकाना चाहते हैं? कमेंट्स ज़रूर करें।